अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली का बम। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये फी यूनिट का इजाफा। रवां साल सनतों की पैदावार में कमी रिकॉर्ड। तूफानी बारिशें और सैलाब 39 से ज्यादा अफराद की जान ले गया। दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, हाई अलर्ट जारी। महकमा हाईवे की मुबैना गफलत, मेन रोड टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक के रवाने भी मुतासिर, शहरी मुश्किलात से दो चार। सरकारी अस्पतालों की हालत जार, कहीं डॉक्टर्स की आसामियां खाली तो कहीं अद्वियात की कमी। मरीजों को दुश्वारी का सामना। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की, जिन पर एक और बॉम्ब गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ मजीद कर्ज तो मसूल हो गया, मगर पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्ज भी बढ़कर 136 अरब डॉलर हो चुका है। पाकिस्तानियों की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि गैर मुल्की कर्जों पर इन्हसार करने की बजाय अपने इंसानी और कुदरती वसाइल को बरूए कार लाकर मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाया जाए। अफसोस है कि हर दौरे हुकूमत में हुक्मरानों ने गैर मुल्की कर्जों के सहारे ही मुल्की मईशत को चलाया और आज भी यही सूरत हाल है। IMF के दबाव में हुकूमतें बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये का इजाफा कर दिया है, जिससे बिजली की कीमतों के तमाम स्लैब्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं और यकीनन आवाम पर ये इंतहाई बड़ा बोझ पड़ेगा, जो कि उनके रोज़मर्रा की मुश्किलात लेकर आएगा। इस बारे में पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करें। गरीब आवाम पर बिजली का बोझ बढ़ा दिया गया। 200 से ज्यादा यूनिट चलाने पर 7 रुपए 30 पैसे का बोझ डाल दिया गया। विफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज दी गई है। माहाना 1 से 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 3 रुपए इजाफे के बाद 16 रुपए 48 पैसे। 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ 4 रुपए इजाफे से 22 रुपए 95 पैसे। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 5 रुपए इजाफे से 27 रुपए 14 पैसे और माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 50 पैसे इजाफे के बाद 32 रुपए 3 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। इसी तरह माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 7 रुपए 50 पैसे इजाफे से 35 रुपए 24 पैसे हो जाएगा। माहाना 501 से 600 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपए 50 पैसे इजाफे के बाद 37 रुपए 80 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 7 रुपए 50 पैसे इजाफे के बाद 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट तक पहुंच जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा, जबकि सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए से जायद हो जाएगी। विफाकी काबीना की दस्तावेज के मुताबिक माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे और माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगा। इसी तरह 1 से 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे और माहाना 101 से 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट 10 रुपए 6 पैसे बरकरार रहेगा। हुकूमत ने बिजली में इजाफे के लिए दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी है। हुकूमत नेपरा के फैसले के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ज़िशान, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल तो इतना आ गया कि मैं परेशान हूँ कि बिजली का बिल अदा करूँ या बाकी अखराजात पूरे करूँ। बिल्कुल, आवाम परेशान है और हम भी आवाम से हैं और हम भी परेशान हैं। आवाम का इस हवाले से क्या कहना है, आइए सुनते हैं। घर में घर का बिल है तो सिर्फ 4 पखे चल रहे हैं घर, और कोई लुटन के तरीके है तो भी आजमा लेना। वो कैसे वे तो खुदकुशियां कर रहे हैं। बिजली ने तो कमर ही तोड़ दी है, कारोबार है नहीं, सुबह से कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पे। बिजली की कीमतों में डबल इजाफा हो गया है। पिछले महीने भी रेट ज्यादा आ रहे थे, इस महीने भी ज्यादा आ रहे हैं रेट। 3 माह का बिल मैंने 33,000 रुपया जमा कराया था, अब 1 माह का बिल 30,000 रुपया आ गया। चीज़ें वही है जो पहले चलती थी, अब भी वही चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। काम तो पहले ही ना होने के बराबर है, बिजली तो पहले ही कबूल नहीं है। इतनी जो
उन्होंने रेट किया हुआ है। रोटी दानी पाना पूरा नहीं होता, बिजली तक इतने बिल कहाँ से गरीब आदमी देगा। बहुत मजबूरी के साथ हम वक्त गुजारे हैं। यकीन करें, इनको कोई खुदा का खौफ करना चाहिए। जो मीशत है वो ऑलमोस्ट स्टक हुई है, लोगों के अंदर परचेज पावर ही नहीं रहेगी हुई। लोग अपना किचन पता नहीं कैसे चला रहे हैं घर का। ऐसे मरले पे ये बिजली का बम कराना जो है ना, ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाएं भी ना। गरीब आदमी भूख से मर रहा है, उनका खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बिजली के बिल कहाँ से भरेगा? कमाई इतनी है नहीं, दिहाड़ी इधर खत्म हो रही है, आटे के सिलसिले में बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? अगे 5 ਵਧਾਏ, फिर 2 ਵਧਾਏ, फिर 8 ਵਧਾਤੇ। ਹੁਣ ज़्यादा की करेंगे, खंबे खुंबे ले जान चौके, मर जाएंगी आवाम सारी। पहले महंगाई से हम मर रहे हैं, ऊपर से और ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। वही हाल रहा तो फिर तो हमारे मुल्क और आवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है हमारे घर, स्त्री नहीं है हमारे घर, सिर्फ एक मोटर चलती है और पंखा चलता है और 8-8 हज़ार बिल भर रहे हैं हम। गला घोट के ना मार दें इससे अच्छा। ये घर में सिर्फ मशीन है और पंखा चलता है, 8.5 हज़ार रुपये बिल आ गया और ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं तो गरीब बंदो तो ऐसे मर जाएगा, भूखे मर जाएंगे। गरीब आदमी इतने खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। मेहरबानी करो, गरीबों को जीने दो। अवाम किस तरह से बरहमी का इजहार कर रहे हैं और किस तरह से जज्बात का इजहार कर रहे हैं वो तो आपने देखा। आपने बिजली के बिल का पूछा था, यही मेरे जज्बात थे जो कि मैं बयान नहीं कर सकता था, लेकिन वो अवाम ने बता दिया और यकीनन अब आपको पता बिल्कुल अवाम के तासुरात आपने देखे कि अवाम परेशान है कि वो अपने दीगर इखराजात पूरे करें या बिजली का जो है बिल वो अदा करें। आगे बढ़ते हैं और आगे की जो खबर है वो भी कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एनर्जी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से सनतों की पैदावार गुज़श्ता माली साल 2023 के दौरान मुसलसल तनज़ुली का शिकार है। रवा साल सनतों की पैदावार में 9.87% कमी रिकॉर्ड की गई थी, जबकि पाकिस्तान का सनती शोबा मुसलसल तनज़ुली का शिकार है और सैकड़ों सनती यूनिट्स जिनमें बड़े, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें बंद हो रही हैं, जिससे मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। सनती शोबे की कारकर्दगी से मुतालिक जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 मई से 2023 जुलाई तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार में 9.87% कमी वाक़ई हुई, जबकि मई 2021 की निस्बत मई 2023 के दौरान सनती पैदावार 14.37% कम हो गई। जब हम सनती शहर की बात करते हैं तो हमारे जहन में फैसलाबाद का नाम आता है, क्योंकि फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। आपने रिपोर्ट में जाना कि पाकिस्तान में सनतों की क्या सूरत हाल है, तो इस हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि फैसलाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है और सनती शोबों में काम करने वाले क्या कहते हैं। जी शहरोज बताइएगा। शुमारियात की जानब से जो अदादो शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का सनती शोबा है ये बहरान से नहीं निकल सका है। सिर्फ मई की अगर हम बात करें तो सनती शोबे की पैदावार मनफी 14.37% रही है। इसी तरह गुज़िश्ता 9 माह की अगर बात की जाए तो 9 माह के दौरान भी पैदावारी अमल मनफी में ही गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बरामदी सनत की सुस्त पैदावारी अमल है, क्योंकि इम्पोर्ट पर पाबंदी रही है, खाम माल नहीं आ सका, जिसके बायस जो पैदावारी अमल है वो बुरी तरह मुतासर हुआ और सनतें बंद रही हैं, काम जो है वो ठप रहा, जिसके बायस जो पैदावारी अमल है वो मुसलसल मनफी में ही जा रहा है। यही सूरत हाल फैसलाबाद की सनतों का भी है और यहाँ पर भी सूरत हाल यही देखने को जो है वो मिल रही है और मुतअद्दिद यूनिट अभी भी बंद पड़े हैं। सनतकारों का कहना है कि जब तक इनको रिलीफ नहीं मिलता किसी सूरत भी जो पैदावारी अमल है वो मुस्बत में नहीं जा सकती। जी, इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं मियाँ काशिफ ज़िया साहब, जो कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। मियाँ काशिफ ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एनर्जी क्राइसिस कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। बिजली का बहरान, गैस का बहरान हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ये सनत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और ख़ुसूसन जो पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, उस पर जो है ये असरअंदाज होता है। तो अभी की सूरत हाल क्या है, कितना अफेक्ट कर रहा है ये एनर्जी क्राइसिस और कीमतें बढ़ने से कितनी मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी? देखिए, मैं इसका जो स्टार्ट लूँगा सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा पिछला फिस्कल ईयर जो था उसके अंदर पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट थी वो $32 बिलियन की एक्सपोर्ट थी और अभी हमारी एक्सपोर्ट हर गुजरते हुए टाइम के साथ वो मुसलसल हर महीने गिरती जा रही है। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो ये है कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि आने वाले महीने में हमारे बिजली का बिल क्या होगा, रेट गैस का रेट क्या होगा। हमारे DLTL जो लिक्विडिटी क्रंच का हमारी इंडस्ट्री बुरी तरह शिकार है, DLTL के रिफंड्स हैं, सेल टैक्स के रिफंड्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट की तरफ फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट की कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब फैसलाबाद में तशरीफ लाए, हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं
लेकिन वो ऐसे वक्त में तशरीफ लेकर आए हैं कि नो डाउट पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल लाते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और इस टाइम के ऊपर आके अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है हम आपके रिफंड दे रहे हैं तो रिफंड तो वो दे देंगे। तो 20 दिन के बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी क्या वो कंटिन्यूटी की बर्दाश्त करेगी? वो हमारे रिफंड हैं वो टाइमली देंगे? वो बिजली के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली हमें बोला कि IMF की कंस्ट्रेंट है, हम बिजली के रेट आपको नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर हम सोलर एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, हम इसको डाइवर्ट करने जा रहे हैं। तो आप इंडस्ट्री से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो बिजली का है उसको कन्वर्ट करें सोलर के ऊपर। अब बिजली को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करना इट्स नॉट दैट इजी कि आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इदारे शुमारियात ने जो नंबर जारी किए हैं वो तो कंटिन्यूसली माइनस की तरफ है। अच्छा। तो इन हालात में कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट होएगा जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की तरफ जाएगा? अच्छा सर, आप ना हुकूमती कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत की हवाले से आपने बात की। सर अगर हम 2019 और 20 की बात करें तो उस दौर में कहा जाता था कि सनती शोबे में तरक्की हो रही है, मोटरसाइकिल बनाने में पाकिस्तान 5वें नंबर पर था और साथ ही साथ सीमेंट एक्सपोर्ट करने में भी पाकिस्तान का नंबर जो है वो अच्छा खासा था। उस हुकूमत में और इस हुकूमत में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं कि वो क्या इकदाम कर रहे थे और ये हुकूमत कहाँ लैग कर रही है? देखिए, इसके ऊपर क्लियरली दो चीज़ों का मैं कहूँगा। वो ये होगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी पिछली गवर्नमेंट ने हमसे पॉलिसीज ली थी और उनका जो प्लस साइन मैं ये कहूँगा कि अगर हम कोई पॉलिसी उनको बताते रहे, कोई अपने दुख दर्द उनको बताते रहे, तो वो शाम तक हमें ये आ जाता था कि जो हमने रिक्वेस्ट की है वो मान ली गई है। और बेसिकली जो पिछली गवर्नमेंट है उसको भी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का पता नहीं था। वो तो हमने ही उनको पॉलिसीज बना के दी थी। सिर्फ उनका प्लस पॉइंट ये था कि उनको ना पता होने के बावजूद अगर हम उनको कोई पॉलिसी देते थे तो वो मान लेते थे क्योंकि उनको अट्रैक्टिव लगती थी। अभी ये जो गवर्नमेंट है साथ नो डाउट इनके ऊपर IMF की कंस्ट्रेंट है, IMF की मुश्किलात हैं, लेकिन IMF की मुश्किलात के बावजूद मियां काशिफ साहब, ये IMF की जानिब से जो शराइत आयद की गई हैं ये भी बहुत मुश्किलात का बायस बन रही हैं, लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में सीरियसली इकदाम उठाएगी। बहुत शुक्रिया मियां काशिफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क भर में जारी बारिशों और दरियाओं की सूरत हाल की। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। सरगोदा से आपको खबर देते हैं कि सरगोदा में सरकारी अफसर ने घर में ही अदालत लगा ली। जेवरात चोरी के इल्जाम पर कमसिन घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद करके उसके बाजू और टांगे तोड़ दी। सर की हड्डी टूटने से कमसिन मुलाजिमा कोमा में चली गई। कमसिन घरेलू मुलाजमा के जिस्म को इस्त्री से जलाया गया। मासूम बच्ची के चेहरे पर जख्मों के निशानात भी वाज़ेह हैं और बच्चे की हालत तशवीशनाक होने पर उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोधा से लाहौर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हव्वा की बेटी एक बार फिर से जुल्म का निशाना। हव्वा की बेटी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उस बच्ची की माँ का जो सॉट है वो आपने सुना कि वो कितनी गमगीन है और मुतालबा यही कर रही है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें सज़ा दी जाए। अब देखना यह है कि ऐवान बाला तक, मुतालिका इदारों तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जरकाश खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जरकाश, बताइएगा कि कमसिन बच्ची की उम्र क्या थी, क्या वाकया है, ये डिटेल में जरा बताइएगा, क्या हुआ? जी बिल्कुल, सरगोदा एक और कमसिन घरेलू मुलाजमा बदतरीन तशद्दुद का शिकार हुई। 14 साल रिजवाना को सरकारी अफसर इस्लामाबाद की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों बाजू और दोनों टांगे तोड़ दी। सर पर भी जो है गहरी चोट का निशान है, सर में पस भी पड़ गई, जिसकी वजह से उनको जो है लाहौर रेफर कर दिया गया। बच्ची के चेहरे पर, जिस्म पर भी जो है वालदैन का कहना था कि गुर्बत के बाइस 6 माह के लिए कमसिन बेटी को बतौर मुलाजमा जुडिशल ऑफिसर के घर भेजा था। जुडिशल ऑफिसर इस्लामाबाद और उनकी बीवी सुमैया ने चोरी का इल्जाम लगाकर कमसिन घरेलू मुलाजमा पर बेईमाना तशद्दुद किया। 14 साल घरेलू मुलाजमा के हाथ पांव तोड़ दिए और हालत गैर होने पर जुडिशल ऑफिसर इस्लामाबाद घर के बाहर फेंक कर फरार हो गया। वालदा के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था। ये वाकया कब का है? चूंकि बच्ची को तो अब लाहौर जनरल अस्पताल रेफर किया गया है, इससे पहले सरगोदा के अस्पताल में उसे मुंतकिल किया गया था। ये कब का वाकया है और क्या इस पर जो है वो पुलिस ने कोई एक्शन लिया अब तक?
जी बिल्कुल, ये वाकया जो है, ये लड़की यहाँ से इस्लामाबाद काम करने के लिए गई थी आज से 6 महीने पहले। इस पर जो है 6 माह से जो है तशद्दुद का सिलसिला जारी है और काफ़ी बार इसके घर वालों से बात हुई है कि छोटी छोटी बात के ऊपर जो है इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन इस बार जो मुलाजमीन इस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जो है इनके माना तशद्दुद किया है, इसके और निशानात डॉक्टर की जानिब से भी कहा गया कि इसकी जिस्म पे मौजूद थे। जो डीएसपी सरगोदा है, उनका ये कहना था कि ये वाकया जो है वो इस्लामाबाद में पेश आया, तो इसका मुकदमा जो है वो सरगोदा में दर्ज नहीं हो सकता। एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ राब्ते में है और इनकी दादरसी करने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा सरकार, जरा इस बच्ची की मेडिकल हेल्थ के हवाले से बताइएगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि बच्ची कोमा में है, डॉक्टर इस हवाले से क्या कहते हैं कि कब तक रिकवर हो जाएगी बच्ची? ये बच्ची की हालत बड़ी गैर थी। जब उसको यहाँ पर लेकर आया गया डीएचक्यू अस्पताल में, डॉक्टर ने उसका जो है वो तिब्बी मुआयना के ऊपर एक बहुत गहरी चोट थी जिसमें पस भी पड़ गई, जिसकी वजह से बच्ची जो है कोमा में, उससे कोई बातचीत नहीं की जा रही है। तो इसकी बिना पर जो है उसको लाहौर रेफर कर दिया गया है। ठीक है ज़रकाश, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तशवीशनाक हालत में बच्ची लाहौर जनरल अस्पताल में मौजूद है। उम्मीद ये करते हैं कि इस पर आला हुकाम नोटिस लेंगे, पुलिस इस पर एक्शन में आएगी और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इंशाल्लाह। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। मौसम के अहवाल की बात करते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही मच चुकी है, जिससे अब तक 39 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और अगर हम सैलाब की सूरत हाल की बात करें तो सैलाबी पानी की वजह से कई देहात ज़ेर-ए-आब हैं, कई राबता सड़कें और पुल बह गए, मुतादिद मकानात तबाह हो चुके, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद जान से गए। दर्जनों अफराद इस वक्त जख्मी हैं। रावी, सतलुज, चिनाब और जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो चुका है। बारिशों, लैंडस्लाइडिंग, तोदे गिरने और करंट लगने के वाक़यात में बलोचिस्तान में 6, पीटीएमए के मुताबिक सिंध भर में होने वाली बारिशों से 12 अफराद जान की बाजी हार गए। अगर हम केपी की बात करें तो केपी में 9, आज़ाद कश्मीर में 2, जगलोट स्कर्दू रोड शंगूस के मकाम पर पहाड़ी तोदा कार पर गिरने से 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि पंजाब में करंट लगने और बारिशी पानी में डूबकर 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दीगर नुकसानात पर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान में लोरालाई, योब, हरनाई और कोहलू बारखान में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। सिब्बी, नसीराबाद, खुजदार, वाशक और मस्तोंग में भी शदीद बारिशों से नुकसानात। सैलाब के बाइस कौमी शाहराहें और राबिता सड़कें मुतासिर। बोलान में पिंजरा पुल पर कौमी शाहराह बंद, संजाबी और सोहबतपुर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कौमी शाहराह पर ट्रेलर सैलाबी पानी में बह गया। वसीमा में सैलाबी रेलों ने मुतादिद मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। अवारान में हिफाजती बंद शदीद मुतासिर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में 4 मकान और 4 मवेशी बाड़े। सदनोती में 2 मकान तबाह हो गए। बाग में 18 मकानात और 1 मस्जिद को नुकसान पहुंचा। सकर्दू में शाहराह बल्तिस्तान पर ससी के मकाम पर गाड़ी दरिया बुर्द हो गई। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। थर पारकर मिठी, इस्लाम कोट और नंगर पारकर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। आसमानी बिजली गिरने से 10 बकरियां मारी गईं। काजी अहमद में दौलतपुर और जमाल शाह नहरों में शगाफ पड़ने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाजरीन, पीडीएमए के मुताबिक बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में सिंध भर में 12 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बारिश की सूरत हाल के हवाले से मजीद बता रही हैं कराची से हमारी नुमाइंदा नाजिश अयाज। नाजिश, बताइएगा कि बारिश के बाद कराची की क्या सूरत हाल है, किन मकामात पर ज़्यादा बारिश हुई? जी बिल्कुल, अगर सिंध में सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए और बारिशों की बात की जाए तो मानसून का दूसरा स्पेल जो है इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पर ठट्टा बदीन, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, टंडो मोहम्मद ख़ान, पड़ीदन और इसके जो अतराफ़ के इलाके हैं, स्पेशली मीरपुर ख़ास और जो हमारे थर का इलाका है उसको सैराब करने में मसरूफ़ है। दूसरे स्पेल के तहत सबसे ज़्यादा बारिशें पड़ीदन में रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अलावा लाड़काना और बदीन में भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। पीडीएमए के रिकॉर्ड के मुताबिक बारिशों में होने वाली तबाहकारियों से अब तक 12 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी
बाजी हार चुके हैं, जिनमें 4 मर्द, 1 खातून और 5 बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इन्हीं तबाहकारियों से 2-3 अफराद जो हैं उनके ज़ख्मी 2 से 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। अगर बात की जाए बारिशों की और इस दूसरे स्पेल की, तो ये दूसरा स्पेल कम से कम 25 जुलाई तक जो है वो खलीज बंगाल में बनने वाले जो हवा के कम दबाव के तहत जो है वो पूरे सिंध में मौजूद रहेगा। और ये स्ट्रॉन्ग थंडर सेल्स जो हैं वो पूरे जनूबी सिंध और जनूबी पंजाब के अलावा पूरे मुल्क को सैराब कर पाएंगे। मौसमियात इस बात को एश्योर कर रहा है कि ये जो स्पेल है दूसरा, ये आज और कल जो है वो कराची समेत सिंध भर को सैराब करता रहेगा। जी, कराची के बाद अब रुख करते हैं पहाड़ी इलाकों की तरफ। तो जगलोट स्कर्दू रोड पर शंगूस के मकाम पर पहाड़ी तोदा कार पर गिरने से मुतादिद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बलोचिस्तान की बोलान नदी में तुखियानी के बायस पिंजरा पुल पर शाहराह ताहाल बंद है। मजमूई सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली अंजुम से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्कर्दू शहर की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर 3 रोज़ तक मतलब अबरालूद रहा और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू शहर में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बालाई इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में 15 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। बारिश की तबाहकारियों की अगर हम बात करें तो स्कर्दू के नवाही इलाके कतिशों में और साथ साथ डूरो और शिला में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचाई है, खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है और साथ साथ हज़ारों दरख्त जो हैं वो उखड़ चुके हैं। किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और साथ साथ गिलगित स्कर्दू रोड की शाहराह बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो शाहराह बल्तिस्तान की मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और बारिशों के बाइस बंद हुई थी, जिसे बहाल किया जा चुका है। मजमूई तौर पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अमवात नहीं हुई, ताहम ज़मीनों को नुकसान हुआ है और साथ साथ खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। किसानों का ये बताना है, ख़ास तौर पर डूरो शीला और कतिशों की हम बात करें तो वहाँ पर आलू के हवाले से इस इलाके को ख़ास इंफरादियत हासिल है और यहाँ के काशशुदा आलू जो है पूरी दुनिया में इनकी मांग है। तो आलू की फसल तैयार हो चुकी थी, लेकिन लैंडस्लाइडिंग के बाइस आलू की फसल भी तबाह हो चुकी है। और साथ साथ आज अगर हम शहर स्कर्दू की बात करें तो आज धूप निकल आई है और बादलों का जो राज है वो ख़त्म हो चुका है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मतला साफ रहेगा। जी ठीक है, मोहम्मद अली अंजुम हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब कुछ सैलाबी सूरत हाल की बात करते हैं कि रावी, सतलुज, चिनाब और जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो चुका है। दरियाए रावी और चिनाब में आइंदा 48 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। इस हवाले से सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मजीद बात करते हैं। ये खदशा है कि 1988 की तरह जो शादरा का इलाका है हमारा लाहौर में, वो डूब सकता है। दरियाए रावी के पुल को सहारा देने वाले स्टूल पर 35 साल पहले आने वाले तारीखी सैलाब के अदादो शुमार तहरीर हैं। 1988 में 6,92,300 क्यूसेक पानी का रेला आया था। सिविल डिफेंस लाहौर के मोहम्मद तरीन गोताखोर अल्लाह दिता का दावा है कि उन्होंने इस सैलाब के दौरान दर्जनों अफराद की जानें बचाई। काफी घरां पानी पै गया ही, कोई लोग उच्ची जगह से चले गए, कोई बच गए, कोई मतलब फौत भी होए। 88 ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਰੋੜਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। शहरियों के सैलाब की तबाहकारियां आज भी याद हैं। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਚੜੇ ਸੀ, ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ क़यामत के मनाज़र उसके हमने जानवर मज्जे गायें पानी में बहते थे। दरियाए रावी के किनारों पर आबाद बस्तियों को मुस्तकिल तौर पर बचाने के लिए कंक्रीट की एक दीवार तामीर की जानी थी, मगर अभी तक इस मंसूबे की एक ईंट भी नहीं लगाई गई। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से डिटेल में हमने इस रिपोर्ट में आपको बताया। कसूर का रुख करते हैं। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर 20 फीट तक बुलंद हो चुकी है। पानी का बहाव 65,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। मुतादिद देहात पानी में डूब गए। दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले पानी से गंडा सिंह कसूर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुतादिद देहातों का ज़मीनी राबिता एक बार फिर मुनक़ता हो चुका है। इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे जवाद अली से। जवाद, कहिएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सतलुज के मकाम पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की तो इस वक्त जो 35,000 क्यूसिक करेला था वो इस वक्त 70,000 क्यूसिक पर आ चुका है। अगर बात की जाए सतह की तो जो 17-18 फीट थी वो इस वक्त बढ़कर 22 फीट तक पहुँच चुकी है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ यहाँ के देहाती मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, ये इस बारे में क्या कहते हैं।
जी सर, वो ऐसा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं इधर भी पानी पहले थोड़ा था, अब ज़्यादा हो गया है। हमें खुराक की कमी का शदीद मुश्किलात का सामना है। हमने अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना होता है, लेकिन ये पानी ऊपर सड़क तक आ गया है, हमें उसके लिए बड़ी परेशानी है। सर आ वेखो तुसी कि पानी पानी है, ना डंगरां वास्ते कोई चारा लभदा, ना साडे वास्ते सड़क ते पानी आ जांदा ते आन जान दी भी परेशानी। बात की जाए इंतजामिया की, तो इंतजामिया जो वो तलवार चेक पोस्ट तक महदूद हो चुकी है और जो लोग हैं वो उनकी जो मुश्किलात हैं वो लामहदूद नजर आती हैं। जी ठीक है, जवाद अली हमारे साथ मौजूद थे। जवाद, आपका बहुत शुक्रिया। भारतीय आबी जारहियत से जो है वो पाकिस्तान के कई देहात मुतासिर हो रहे हैं। तूफानी बारिशों और भारतीय पानी से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। झंग में दरियाए चिनाब की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं अली अब्बास। अली, बताइएगा कि झंग में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से झंग के 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। महकमा एरीगेशन के मुताबिक त्रिमू बराज के मकाम पर पानी की आमद 1,12,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। पानी की सतह में इजाफे से मुतासरा इलाकों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हस्बे रवायत सैलाबी पानी में गिरे अफराद इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों और फ्लड रिलीफ कैंप्स के मुकम्मल तौर पर फाल होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बरअक्स सैलाबी इलाकों में किसी भी किस्म की इमदादी कार्रवाइयाँ नजर नहीं आ रही। मुतासरीन का कहना है कि सैलाबी पानी से जिल्द और पेट की बीमारियों समेत दीगर वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। सलाह मुतासरीन ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फौरी सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने का मुतालबा किया है। जी अली अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अली, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुई है। पिंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रेले की वजह से कौमी शाहराह बंद हो गई है। लोगों को परेशानी का सामना है। मजीद बताते चले आपको कि कोयटा में कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो कि तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहा है। फजल तबाब से मजीद बात करते हैं और जानते हैं कि ये कंट्रोल रूम किस तरह से काम कर रहा है। फजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है और ख़ास तौर पर सूबे के मुख्तलिफ अजला के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तोग़यानी के बायस इस वक्त मुख्तलिफ देहात और गाँव में जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। महकमे PDMA की जानिब से कोयटा में कंट्रोल रूम जो है वो फ़ाल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर PDMA फैसल पारसी साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। हमारे पास जो फ्लड का सिनेरियो है वो सिंध और जो दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है। हमारे पास ये यहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग होती है, जो ये फ्लैश फ्लडिंग जो है मिनटों में ही तबाही करके चले जाते हैं। अब तक जो है 6 अमात हो चुकी है और 13 के करीब जो है ज़ख्मी है। और जो PDMA की जो हैवी मशीनरी है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डिप्लॉय है और हमारी जो जितना भी रेस्क्यू स्टाफ है वो 24/7 जो इस टाइम हाजिर है। जी बिल्कुल, जैसे कि डायरेक्टर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इस वक्त तमाम इदारे ख़ास तौर पर पाक फ़ौज, फ्रंटियर कोर, लेवीज़ और ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियाँ जो है इन मुतल्लिका अजला में जारी है। ख़ास तौर पर लसबेला, हरनाई और वाशोक में जो है तबाही मचाई गई है, वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो तेज़ी से जारी हैं। जी, तो बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है और जितने भी बालाई इलाके हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के खदशात जो हैं वो सामने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया ने जो तमाम तर इकदाम किए हैं, इंतज़ामिया उसको बर वक्त इम्प्लीमेंट भी करे। होप फॉर द बेस्ट। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।